नमस्कार दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खेल और खिलाड़ियों दोनों को ही प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए, योजनाएं बनाई और उसको ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित भी किया। उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि देश और विदेशों में भी ये खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। पिछले कुछ समय के दौरान देश में हमने चेस के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियों को देखा और ऐसा ही कुछ परिवर्तन इन द्वीपों में भी देखने को मिला। और कड़ी एक और कदम आगे बढ़ते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि इन द्वीपों में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसका नाम था फर्स्ट इंटरनेशनल अंडमान निकोबार चेस टूर्नामेंट। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी आए, नेपाल, श्रीलंका और यूके के भी खिलाड़ी आए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये निश्चय ही इन द्वीपों के लिए चेस के क्षेत्र में एक नया आयाम था। तो आज फेस टू फेस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से बात करेंगे चेस के बारे में और इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए तथा चेस के क्षेत्र में द्वीपों का और इन द्वीपों के खिलाड़ियों का जो भविष्य है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान में इसी कमेटी के इवेंट कमेटी मेंबर श्री भावेश पटेल जी। भावेश जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। क्योंकि आप उतने दूर से अंडमान निकोबार में आए और इस बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, तो प्रश्न हमारे मन में यही आ रहा है कि ऐसा क्या देखा आपने इन द्वीपों में, इन द्वीपों के खिलाड़ियों में कि इतनी बड़ी इवेंट को आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? ये जो अंडमान निकोबार एसोसिएशन है उसका वर्क देख के, यानी 2-3 साल में उन्होंने इतना सारा वर्क किया कि अभी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में पूरे हमारे साल का 50,000 बच्चे रजिस्टर है। उसमें से 1,000 बच्चा यानी जो खिलाड़ी बोलते हैं वो अंडमान निकोबार से रजिस्टर हुए। यानी आपके यहाँ की संख्या 3 लाख के 4 लाख बस्ती होगी मेरे हिसाब से। उसमें से आप परसेंटेज वाइज गिनेंगे और हम पूरे इंडिया के परसेंटेज गिनेंगे तो उसमें सबसे टॉप पे चल रहा है अंडमान निकोबार। पॉपुलेशन रेशियो ऐसे कि यानी इतने पॉपुलेशन में से इतने बच्चे यानी खेल रहे हैं तो वहाँ कुछ पोटेंशियल है, तो उसको आगे कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने ये टूर्नामेंट अंडमान निकोबार के एसोसिएशन के माध्यम से करवाया, तो उससे दूसरे बच्चे आगे बढ़े और ऑल इंडिया के साथ, वर्ल्ड फेडरेशन के साथ जुड़े। इसके लिए कार्यक्रम किया गया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात रही कि जो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया तो बच्चे आगे आए, नए नए टैलेंट्स आपको मिले। अब इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के बाद कहते हैं कि आपको तो पता ही चल गया हो कि यहाँ पे कौन से कितने टैलेंट्स हैं और क्या क्या हैं, तो बोलते हैं कि पोटेंशियल को टैप करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप कैसे देखते हैं, क्या योजनाएं आप रखते हैं? यहाँ ऐसे अंडमान निकोबार में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने चेसिस इन स्कूल प्रोग्राम रखा है, तो वो चेसिस इन स्कूल प्रोग्राम हम पूरे इंडिया में चला रहे हैं। ऐसे अंडमान निकोबार में भी चल रहा है। तो यहाँ अंडमान निकोबार के जितने स्कूल कॉलेजेस है उसमें बच्चों को ट्रेन करने के लिए वहाँ के टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं और टीचर्स ट्रेन होके अपने स्कूल में जाके अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। वो वहाँ से जो क्रीम एरिया बच्चे हैं, यानी वही टाइम पे मालूम पड़ जाता है कि बच्चों को सिखाने के बाद किसके पास क्या, तो वहाँ टूर्नामेंट करा के उनको फिल्टर करके ये स्टेट टूर्नामेंट खिलाते हैं। स्टेट टूर्नामेंट के बाद ऐसे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में वो पार्ट ले सकते हैं और वहाँ से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसी टूर्नामेंट करने से क्या होता है कि बाहर से जो बच्चे, टैलेंटेड बच्चे हैं, वो हमारे यानी अंडमान निकोबार के बच्चों के साथ खेल के उसके खेल की व्यू रचना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उससे उनको आगे बढ़ने का, वर्ल्ड लेवल या नेशनल लेवल पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो यहाँ लोकल ये टूर्नामेंट खेलने से उसको ये तजुर्बा मिलता है, तो उससे वो ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने बात की चेसिस इन स्कूल प्रोग्राम, तो डेफिनेटली ये मान्यता है कि एक अच्छा खिलाड़ी तभी आपको मिलता है जब वो बाल स्तर से ही उसके दिमाग में उस खेल के प्रति रुचि हो और उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। तो आप कह रहे हैं कि चेसिस इन स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत आप टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके बच्चों को ट्रेन करें।
तो इसके लिए आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? क्योंकि आप स्कूल की बात करते हैं, निश्चय ही आपको शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ऐसे अंडोमान निकोबार में मुझे मालूम है तब वो लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ टाई अप करके सभी स्कूलों के अंदर जाके यहाँ से कोच देते हैं और वहाँ टीचर्स को सभी को एक जगह पे बुला के ट्रेन कराया जाता है और टीचर्स अब ट्रेन होने के बाद अपनी स्कूल में जाके ट्रेनिंग करते हैं। यानी जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर जी है वो ये पूरा प्रोग्राम संकलित करते हैं और बच्चों को, यानी स्कूल के अंदर क्या चाहिए, तो स्कूल के अंदर जैसे क्लासरूम है तो एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे का एक पीटी का पीरियड बोलते हैं वो होता है, तब सभी बच्चे एक साथ चेस खेल सके तो उसके पास क्या चाहिए, तो बेसिक सुविधा यानी चेस सेट चाहिए। तो एक स्कूल में खाली 25 चेस सेट देने से पूरी स्कूल में हर एक क्लास में जब भी पीटी का पीरियड होता है तब सब बच्चे अपना शौक की मर्जी से चूज करते हैं स्पोर्ट। तो ये चेस ऐसी गेम है, एक बार उन्होंने सीख लिया बेसिक रूल्स रेगुलेशन तो वो माइंड गेम है, तो अपना माइंड चेक करते करते वो आगे बढ़ता ही जाएगा और उसको रोकने की बाद में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो थोड़ा सा लाइन से हट के पूछता हूँ, जब आपने कहा कि चेस एक माइंड गेम है तो क्या आप मानते हैं कि जो बच्चे चेस अच्छा खेलते हैं क्योंकि उनकी मेंटल शार्पनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है? ये ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, पूरा वर्ल्ड मानता है कि ये जो बच्चा एक जगह पे बैठ के, यानी ये गेम 3-4 घंटे की गेम है, एक ही जगह पे एक ही चीज पे केंद्रित करके आपको खेलना है, यानी चेस बोर्ड पे ही आपकी नज़र होती है और पीसीस पे ही नज़र होती है। तो 3 घंटा एक ही जगह पे बैठने का, यानी आप में धैर्य आ गया, यानी ऐसे आप स्टडी के साथ करो कि भाई जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और आप कंटिन्यूस 1-2 घंटा 3 घंटा एक ही लक्ष्य के साथ पढ़ोगे तो वो कभी आप भूलोगे नहीं। तो ये चेस से प्रूव किया गया है कि भाई इसमें आपकी याद शक्ति बढ़ती है और जो आप एकाग्रता से जो भी चीज़ करते हो वो कभी आप भूलते नहीं। तो ये स्पोर्ट्स की वजह से आपको उसमें भी फायदा होता है। और आप चेस खेलते हुए कोई भी आदमी आप देखो 80% आप बड़े ही आपको डॉक्टर, इंजीनियर, कोई पोस्ट पे ही आपको मिलेंगे और वो कभी भी अपना जो डिसीजन पावर है वो एक ही बार में डिसीजन ले लेगा कि मुझे ये करना है, तो वो वहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा ही। मतलब एकाग्रता बढ़ जाती है और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। निश्चय ही शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता बहुत मायने रखती है। अगर ऐसा है जैसा कि आप कर रहे हैं तो निश्चय ही चेस उनके अपने एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत यूज़फुल होगा। चलिए बात करते हैं, ये तो टूर्नामेंट आपने अभी यहाँ पे करवा दिया, कैसे देखते हैं, क्या पोटेंशियल है यहाँ के बच्चों में, यहाँ के युवाओं में चेस को लेकर? यहाँ मैंने बोला यहाँ के बच्चों में इतना टैलेंट है, लेकिन अभी तक इतनी सारी बाहर ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुई नहीं है, तो उनको बाहर के बच्चों के साथ यानी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय कक्षा से कैसे जुड़ सकते हैं, वो बच्चों के साथ कैसे खेलना है, यानी जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी खेलने का तजुर्बा होगा और बाहर जाके खेलेंगे तो उनका लेवल बढ़ेगा। तो अभी ये अंडोमान निकोबार में ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी टूर्नामेंट हम अलॉट कर रहे हैं, वो करने से यहाँ के लोकल बच्चों को बाहर से जो IM GM आए फॉरेन से, तो उससे खेल के उनको खेल का तजुर्बा मिलेगा और वहाँ वो लोग कहाँ भूल कर रहे हैं वो सुधारेंगे तो डेफिनेटली वो लोग नेशनल लेवल तक बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे। यहाँ के अंडमान निकोबार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कोच और ट्रेनर की उपलब्धता एक बहुत बड़ा समस्या या चुनौती मान के चलिए। एसोसिएशंस तो बहुत हैं और बहुत ज़्यादा काम कर भी रहे हैं अपने क्षेत्रों में, लेकिन उनके लिए भी ये समस्या आ जाती है कि उनको कोच नहीं मिल पाते, ट्रेनर्स नहीं मिल पाते। तो ये आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं कि ये कोच और ट्रेनर उनको मिल जाए? ये ट्रेनर और कोच को हमने बोला कि चेस ट्रेनर प्रोग्राम, यानी हम टीचर्स को ट्रेन क्यों करते हैं कि भाई हमारा एक कोच है तो एक कोच हर एक स्कूल में तो नहीं जा सकता, यानी हमारे पास अंडोमान निकोबार में 15 के 20 कोच है, लेकिन वो हर एक स्कूल में पहुंच नहीं सकते। तो वो टीचर्स को ट्रेन करके 10-10 स्कूल का एक हम कोच दे देते हैं कि भाई वहाँ टीचर सिखाते हैं, उसके बाद टीचर्स को सिखाने में कुछ भी दिक्कत है तो वो कोच को बुलाते हैं, वहाँ कोच जाता है नेक्स्ट वीक महीने एक,
तो वो वीक में 1-2 बार वहाँ विजिट करता है। वहाँ जितने बच्चे हैं उसको कोई दिक्कत है कि परेशानी है, बेसिक रूल्स रेगुलेशन समझ में, उसके बाद उसको आगे कैसे खेलना है, यानी वहाँ टूर्नामेंट खेल के वहाँ से जो प्रतिभा है वो बाहर निकालते हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने जो रखा है, तो हम टीचर्सों की मदद से, क्योंकि चेस में बहुत सारे जुड़े नहीं थे और कोच इतने नहीं थे अंडोबार निकोबार, और हर एक हमारे स्टेट में ऐसा ही प्रॉब्लम था। तो वो हमने यही प्रॉब्लम, और इसमें बेसिक रूल्स तो सबको आसानी से, और टीचर्स को सिखाने के बाद टीचर्स के पास पावर होता है, यानी सिखाने की टेक्निक होती है, तो बच्चों को रमते रमते सिखा देते हैं। तो वो हमें ये प्रोग्राम करने से बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये यहाँ अंडोबार निकोबार में तो जो अंडोबार निकोबार के एसोसिएशन के नीलया जी वगैरह, स्पोर्ट्स अथॉरिटी, उसके साथ मिलके ये बढ़िया तरीके से प्रोग्राम चला रहे हैं। और अभी तो उन लोगों ने अगल बगल के जो टापू है वहाँ भी जाके बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है और बच्चे आगे आएंगे यहाँ के। बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि खेल और युवा मामले विभाग भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ जाएं या स्कूलों से जुड़ जाएं, तो ये खेल विभाग जो है वहाँ जाता है, वहाँ के टीचर्स को, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, और धीरे धीरे सभी टीचर्स को भी ट्रेनिंग करने की बात कही जा रही है। आपको नहीं लगता कि कोई एसोसिएशन कोई प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज करे या फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करे, थोड़ा और डीप लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जाके अगर कम्युनिटी लेवल पे भी कुछ इवेंट्स होने लग जाएं, तो हर एक कम्युनिटी में भी इसका एक्सपेंशन होगा और कम्युनिटी लेवल पे भी इसका प्रमोशन हो जाता, ताकि ग्रास रूट पे, नॉट इवन फ्रॉम द स्कूल लेवल, ग्रास रूट पे, घर से, समाज से चेस की एक भावना लोगों के अंदर आ जाए। ऐसे हर एक समाज के लोग भी अपने समाज के लिए, यानी हमारा बच्चा, समाज का बच्चा जो चेस, यानी चेस माइंड गेम गिनाई जाता है, तो हमारे बच्चे स्मार्ट होवे, दृढ़ मनोबल और धैर्यवान बच्चे बने। तो वो समाज भी अपनी टूर्नामेंटें भी कराते हैं, कोचिसों को बुला के वहाँ ट्रेनिंग भी कराते हैं बहुत सारी जगह पे। यानी अंडोबार में अभी मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने देखा गणपति महोत्सव चल रहा है, वहाँ पूरा गणपति जी को चेस खिलाते हुए और पूरा चेस का माहौल बनाया वहाँ गणपति के मंडप में। और वहाँ पूरे, जो मैं गया था तो वहाँ के जितने भी पेरेंट्स वो थे, उन्होंने मेरे साथ आरती की और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाए। और हमारे बच्चों को आप इतनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंटें यहाँ करवाया करो, तो इससे हमारे बच्चे, यानी जो लोग अब जो बोलते हैं वो, तो मैं गणपति महोत्सव अभी यहाँ हो रहा है, वो गणपति महोत्सव में पूरा चेस का वो बनवाया, यानी समाज उसके साथ जुड़ रहा है। तो ये अंडोबार निकोबार के एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये सोच जागरूक की, और ये जो बड़ा उत्सव है उसके साथ ये चेस को जोड़ के समाज को एक चेस में कैसे जोड़ सकते हैं। यानी सबको मालूम नहीं होता है कि भाई एसोसिएशन कहाँ है, क्या वर्क करता है और कैसे एसोसिएशन में जुड़ सकते हैं। तो ये बेसिक जो जुड़ने की व्यवस्था है उन्होंने लोकल स्टेट पे रखा है। तो ये बढ़िया एक संदेश जाता है पूरे इंडिया में कि भाई ऐसा जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो उसके साथ गेम का कैसे परिचित करते हैं, बच्चों को कैसे आकर्षित करते हैं। छोटे छोटे बच्चे ये गणपति जी के साथ फ़ोटो खींच के साथ चेस का भी फ़ोटो खींचते हैं, चेस पीसीस का भी फ़ोटो खींचते हैं, तो उसको चेस की तरफ से आकर्षित होता है, वो बच्चे ऐसे चेस में आगे आता है। ऐसे तो ये गेम में जल्दी आगे आने में क्या है, माइंड गेम है, तो जिसको मज़ा आती है वही आगे बढ़ सकता है। दूसरे पहलू की बात करते हैं। हालांकि चेस में तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके अनुसार क्या और सुविधाएं होनी चाहिए स्कूलों में तथा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में ये चेस को और दिया जा सके? हमारे, आप जैसे बोलते हो कि बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे जो भी टूर्नामेंट होती है तो 1000-1500 बच्चे एक साथ खेलते हैं, तो एक साथ खेलने में, और वो 5 से 10 दिन खेलते हैं, यानी वही वेन्यू पे खेलना है। यानी वेन्यू एक बड़ा चाहिए और सेंट्रल एसी चाहिए, और उनके साथ पेरेंट्स भी आते हैं, तो पेरेंट्स को भी बैठने की व्यवस्था बच्चे अच्छी मिल जावे,
तो वो क्या है, पेरेंट्स भी उसके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो उसको जो दिक्कतें होती है तो वो दिक्कतें वजह से भी कभी कभी छुड़वा देते हैं बच्चों को आगे। तो वो क्या ये बेसिक सुविधा है, यानी अंडोबार मैंने देखा यहाँ इतना बड़ा अभी तक हॉल नहीं है, तो एक हॉल बड़ा यानी उसको इंडोर स्पोर्ट बोलते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स में सभी दूसरी भी गेम आ सकती है, तो साथ में स्पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलके अंडोबार निकोबार में भी चेस का व्याप्त बढ़ाने के लिए एक इंडोर स्टेडियम बढ़िया होना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ आप वीक में यानी महीने में एक टूर्नामेंट करो तो उससे क्या मिलेगा, बच्चों को खेलने का प्रैक्टिस मिलेगा। वो प्रैक्टिस से ही आप बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे आप सिखाते रहो लेकिन उसकी टेस्ट नहीं करोगे जब तक, और टेस्ट नहीं होगा और उसको पता नहीं चलेगा कि वो भूल कहाँ कर रहा है, उसकी कमजोरी कहाँ है, उसको कमजोरी को वो किस तरीके से आगे बढ़ा सके, तो वो यहाँ एक करने की ज़रूरत है कि 15-20 दिन के अंदर एक टूर्नामेंट जैसा है, यानी फैसिलिटी ऐसी मिल जावे कि जिससे कम खर्च में एसोसिएशन करवा सके टूर्नामेंट। बिल्कुल। अब आप बात करते हैं कि जब आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं तो यहाँ मुख्य मैनेजमेंट जो है या पूरी जो व्यवस्था है वो अंडमान निकोबार प्रशासन देखता है। तो क्या आपके फेडरेशन ने या यहाँ के एसोसिएशंस ने अंडमान निकोबार प्रशासन से कोई संपर्क किया है या कोई योजना बनाई है कि ऐसा कुछ किया जाए कि द्वीपों में चेस का विस्तार हो सके? हाँ, हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई है वो अंडोबार निकोबार को हमने दी है। जैसे मैंने अभी बोला आपको चेस स्कूल प्रोग्राम के ग्रास रूट से बच्चे छोटे हैं तब से उसको चेस में डेवलप करने। अभी तो आपने देखा होगा हमारा मुरुगेश वर्ल्ड चैंपियन बना, तो 14 ही साल का बच्चा है हमारा। तो बच्चे जितने छोटे हैं और बच्चे इसमें जुड़ते हैं तो वो अपना स्टैंडर्ड बनाते ही है, तो उसको 15 साल के तक तो उसको चैंपियन बना देना है, यानी आपको उसको ग्रास रूट से ही आगे बढ़ाना है। तो 15 साल में अगर आप वो चैंपियन बनता है तो शुरुआत कहाँ से करना 7 साल से, जब 5 साल से बच्चे चेस में तो चालू कर देते हैं, और हमारे अंडर 7 से टूर्नामेंटें भी स्टार्ट हो जाती है, अंडर 7, अंडर 9, और वर्ल्ड भी हमारी अंडर 8 से हो जाती है। तो ये बच्चों को चेस स्कूल प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। साथ साथ में ऐसे जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो एसोसिएशन को बताते हैं कि भाई आप अपने स्टेट से बात करके इतनी बड़ी अच्छी टूर्नामेंट आप वहाँ ऑर्गेनाइज करो, जिसकी वजह से ये आपके बच्चों को बाहर के बच्चों के साथ खेल के खिलाड़ियों के साथ उभरने का मौका मिले। तो ऐसा प्रोग्राम हमारा अभी चल ही रहा है, और हर एक जगह पे ऐसे रेटिंग टूर्नामेंट करने का ऑल इंडिया चेस फेडरेशन बता रही है कि भाई आपके वहाँ कम से कम 5 से 6 ऐसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होनी चाहिए, यानी 2 महीने में एक तो होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके बच्चों को आगे मिले। और स्टेट टूर्नामेंट तो हर एक को आपको करना ही है, तो अंडोबार निकोबार स्टेट टूर्नामेंट तो करती ही रहती है। बिल्कुल। अब एक दूसरा पहलू है कि अंडमान निकोबार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करो तो यहाँ पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना समय भी लेता है और खर्च भी ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, श्रीविजयपुरम में करवाया। यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करना है किसी कैम्बलवे के खिलाड़ी को या दिगलीपुर के खिलाड़ी को, तो उसको यहाँ एक हफ्ते भर के लिए आना, वहाँ से आने जाने का खर्चा, इसमें काफ़ी कुछ लग जाता है उनका। तो कई बार तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत लोग आ नहीं पाते हैं। तो क्या आप इसके लिए भी कोई सुविधा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं, इनके लिए हम लोग ने स्पोर्ट्स जैसे हम लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि हम एसोसिएशन के पास इतना बड़ा फंड नहीं होता है, लेकिन जो हमारे गुजरात में मेरी बात करता हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, तो वहाँ एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ टाइप किया है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ जो गुजरात है उसने 700 बच्चों की रहने की व्यवस्था यानी अहमदाबाद में की है, और वहाँ ही स्टेडियम बना है, इंडोर स्टेडियम। तो वहाँ हम कोई भी बड़ी टूर्नामेंट करते हैं तो वहाँ बच्चों को फ्री में रहने मिल जाता है, खाने का भी वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी की ओर से मिल जाता है, तो एक माहौल बन जाता है। और वहाँ अभी हमने 20,000 बच्चों का, मोदी जी सब हमारे सीएम थे,
तब 20,000 बच्चों का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। अच्छा। तो ये इसी वजह से हो पाया कि भाई वहाँ हम टूर्नामेंट करके सभी बच्चों के, यानी पूरे गुजरात के जितने भी बच्चे टैलेंटेड है वो वहाँ आके टूर्नामेंट खेले, वहाँ फ्री रहे। तो वो जो आपने बोला बेसिक, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो मजूर का भी बच्चा है तो वहाँ आके आगे बढ़ सकता है। तो ऐसी फैसिलिटी यहाँ भी डेवलप करनी चाहिए और मेरे हिसाब से करेंगे, ये अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो जैसे आप कह रहे थे ना कि वहाँ पे हमने अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ खेल विकास अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात किया था, और यहाँ पे भी क्या कोऑर्डिनेशन ऐसा कुछ कर सकते हैं या करने की योजना है? नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली ये हो सकता है, और ये स्टेट लेवल पे भी हो सकता है और नेशनल से भी फंडिंग, जो नई नई पाइका की योजनाएं हैं वो यहाँ से केंद्र सरकार से वो आती है, लेकिन खाली बनाने का, यानी ऑल स्पोर्ट्स के लिए ये डेवलप करना चाहिए और साथ साथ में चेस को भी बेनिफिट मिलेगा। तो वो एक व्यवस्था होगी। मुझे अभी इतना ज़्यादा मालूम नहीं है अंडोबार निकोबार में क्या क्या ये पूरी सुविधा है। सुविधाएं तो है, देखिए खेलों के विकास के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन जब आप चेस की बात करते हैं और आप चूंकि चेस के क्षेत्र से जुड़े एक और अखिल भारतीय फेडरेशन से जुड़े हैं, तो हम आपका परिप्रेक्ष्य में जानना चाहेंगे कि कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जब एक कैम्बल वे से एक बच्चा चलता है पोबलर खेलने के लिए तो निश्चय रूप से वो खुद जाकर भारतीय खेल प्राधिकरण से बात नहीं कर सकता है, उसको कोई चैनल चाहिए होगा जो उसको अरेंज करके दे ताकि वहाँ पर जाए, रहे, अपना खेले और अपने घर वापस चला जाए। तो इसके लिए कोई एजेंसी तो बीच में आनी होगी जो कि अंडोबार निकोबार चेस एसोसिएशन है। हाँ, उनके थ्रू, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो जो अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन से बात करे या फिर वो खेल विभाग से बात करे, ये दोनों कोऑर्डिनेट करके उसको कर सकते हैं। यानी ऐसी व्यवस्था कहाँ है, यानी अंडोबार निकोबार एसोसिएशन के साथ ही बच्चा जुड़ेगा और जुड़ने के बाद अंडोबार निकोबार एसोसिएशन जहाँ ये इतनी पूरी फैसिलिटी है, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ के आपके प्रशासक के साथ मिल के ऐसी फैसिलिटी एक डेवलप किया जाए, नहीं है तो कि जहाँ बच्चों को फ्री रहने का, यानी बड़ी सुविधा, यानी अभी ये हमारी माइंड गेम है, तो माइंड गेम में क्या है, जब गर्मी लगती है, ये लगती है तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसी एकोमोडेशन, यानी वो बच्चे आए वहाँ से खेले और पूरा एक शांति से खेल के पूरा उसकी गेम, तो ऐसी प्रशासक के साथ मिलके व्यवस्था, भले छोटे लेवल के, यानी यहाँ बच्चे कम है कि ज़्यादा है, तो उसी प्रकार से प्लान करके एक व्यवस्था हो जाए तो यहाँ डेफिनेटली चेस के अलावा सभी गेम का इतना वो होगा। और जो बच्चों को आने जाने का और खाने का, ये जो आप बोल रहे हो रहने का, तो यह होटल में रहने का वो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे खेल छोड़ देते हैं। तो वो डेफिनेटली हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना ही चाहिए। बट हम इस मंच के माध्यम से यही चाहेंगे कि आपका जो अखिल भारतीय चेस फेडरेशन है इसको भी उच्च स्तर पर ले जाए और रखे सामने, ताकि प्रशासन भी इसको टेकअप कर सके। नहीं जरूर, हम भी ओलंपिक एसोसिएशन के साथ भी बात किया है और ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें बताया है कि हम 33 स्टेट के अंदर इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अंडोबार निकोबार आइलैंड है, तो उनको भी एक प्रपोजल देनी चाहिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई 33 स्टेट में जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है तो हमारे वहाँ भी एक इंडोर स्टेडियम बन जाए बढ़िया वाला। बिल्कुल, तो सभी इस गेम को प्रमोट मिलेगा। बिल्कुल, हमने अभी कुछ देर पहले बात करी कि अगर एक खिलाड़ी को अच्छा चेस खिलाड़ी बनना है तो वो 5 साल 6 साल की उम्र से वो शुरू कर देता है, ताकि जैसा कि आपने बताया कि 14 साल में वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। लेकिन जब एक स्टेज आता है कि 5 साल 6 साल और 7 साल की उम्र में किसी को चेस खिलाना शुरू करें, अमूमन एक सोच होती है एक पेरेंट्स की, अभिभावक की, गार्जियंस की, कि हमारा बच्चा है कुछ ऐसा बन जाए कि वेल सेटल्ड हो जाए, अपना कमाने खाने लग जाए, थॉट वहाँ तक पहले जाती है। वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसेप्ट जो है वो कई बार चेस से दूर लेके चले जाती हैं बच्चों को। नहीं, चेस में आप अभी भी मैं बोला ना, हमें टीचर्स को क्यों जोड़ना पड़ा, हमारे पास कोचेस कम है, यानी जो बच्चा चेस खेलता है उसको तो पूरा नॉलेज है तो वो कोच में जुड़ सकता है, यानी वो कोचेस से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। हम और IM GM बनते हैं
तो उनको तो ऐसे ही सरकार की ओर से हमारे वहाँ गुजरात यानी हर एक जगह पे ऐसी फैसिलिटी है। IM GM बनने वाले को डायरेक्ट LIC जो कॉर्पोरेट फंड है उसमें डायरेक्ट नौकरी सर्विस मिलती है। यानी आपका फ्यूचर तो है ही, साथ साथ में आप कोचिंग करके भी उसमें आपका वो यानी आप वो स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पाए और बीच में आपको रुकना पड़ा, तो आपके पास आर्बिटर बन सकते हो, आर्बिटर से भी पैसा कमा सकते हो। यानी आपके उसमें जो चेस के साथ जुड़ेंगे वो कभी लॉस में नहीं होगा। यही है ना कि हम ये चाहते हैं कि माइंडसेट तो पेरेंट्स का चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर जो है वो तो ट्रेनिंग दे देगा, खेल बता देगा, खेल कैसे खेलना, लेकिन अमूमन इसका प्रभाव पेरेंट्स की तरफ से आता है। तो हमें ये लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि वो बच्चों को उस तरफ लेकर चले। नहीं, पेरेंट्स को तो पहले ही मालूम है कि मेरा बच्चा चेस खेलेगा तो अभ्यास में वो आगे ही रहेगा। यानी आप सभी बच्चों जो खेलते हैं चेस और पहले नहीं खेलते, वो बच्चे का रिजल्ट देखना और उसने खेलना चालू किया उसके बाद 2 साल के बाद का उसका रिजल्ट शीट देखना, आपको 101% उसके अंदर 15 से 20% का गैप लगेगा। तो वो पेरेंट्स अपना बच्चे को टैलेंटेड बनाने के लिए ये गेम, और कोई भी गेम आप खेलोगे तो चेस खेलने से तो आपको दूसरी गेम में फ़ायदा ही होगा। क्यों? ये माइंड गेम है और साथ साथ में एकाग्रता, एक ही चीज़ से खेलने की है। तो कोई किसी भी गेम में आप एकाग्रता से और एक ही चीज़ से करते हो तो वो गेम में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता ही है। तो ये चेस ही ऐसी गेम है, तो वो पहले आपको सीखना है, समझना है, उसके बाद आप दूसरा गेम पसंद कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये गेम पसंद करने से आपको जिंदगी में जीना कैसे है, यानी इसमें राजा को मेट करने की गेम है और सामने वाला आपका रास्ता बंद करेगा, लेकिन आपको उसमें से कौन से रास्ते से आगे बढ़ना है, चेकमेट करना है। ऐसे ज़िंदगी में भी आपको एक लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो ऐसा जो मैं ये चेस में जुड़ा तो ये मोदी जी की एक विचार सरणी है कि चेस एक गेम नहीं है, वो समाज सेवा है। यानी चेस के साथ जो जुड़ेंगे ना वो कभी सुसाइड नहीं करेंगे। अभी 10th में परसेंटेज नहीं आया, 12th में परसेंटेज नहीं आए तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, तो मैं सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो गेम है उसमें लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन लक्ष्य के यानी आप एक मोड़ा चलेंगे ना तो 5 चाल सामने वाले की आप समझ लोगे। यानी ज़िंदगी में जो आप कदम आगे बढ़ाते हो तो आप 5 साल पहले सोच सकेंगे कि भाई मुझे ये करना है। यानी आप एक प्लम्बर भी बन सकते हो बढ़िया वाला, तो उससे भी आपकी जीवन शैली उससे भी स्टैंडर्ड होगी। यानी आपको इतना दृढ़ मनोबल और धैर्य आपको होना चाहिए कि भाई मेरा परसेंटेज नहीं आया तो मैं दूसरी लाइन से निकल के वहाँ भी पहुँच सकता हूँ और मैं पूरी मेरी ज़िंदगी बढ़िया तरीके से सीख सकता हूँ। तो ये एक मैसेज है चेस के माध्यम से कि भाई आप दृढ़ मनोबल और धैर्यवान हो गए तो अपना जीवन अपनी तरीके से जी पाएंगे। कुछ भी आप डिसीज़न लेते हो तो वो डिसीज़न में कभी भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल। तो हम ये मान के चलें कि आपके माध्यम से हमारे अभिभावक ये समझ लें कि अपने बच्चों को चेस के खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, उनको चेस खेलने दें और देखें कि उनमें क्या मानसिक परिवर्तन आता है, कैसे उनमें एकाग्रता का विकास होता है। और निश्चय ही जो परिवर्तन उनको दिखाई देंगे तो उनको लगेगा कि उनका जो बच्चा है वो चेस में पारंगत तो हो ही सकता है। अगर उस चेस के क्षेत्र में नहीं लगा तो उसके जीवन के अन्य क्षेत्रों में निश्चय रूप से उसमें एक नई ऊंचाइयों को छुएगा और ज़रूर सफलता प्राप्त कर सकेगा। तो भवेश जी, चलते चलते आप हमारे इन द्वीपों पे जो चेस के खिलाड़ी हैं, युवा हैं और उन बच्चों के अभिभावक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस आप चेस के साथ जुड़े, चेस खेलें। चेस आपको बहुत बड़ा यानी आप जो भी सोचते हो उससे भी बड़ा आपको ज़िंदगी में जीने की कड़ा सिखाएगा और साथ में आपका लक्ष्य जो भी है वो हासिल करने की आप में क्षमता लाएगा। तो चेस से साथ जुड़े और चेस खेलें आप। बिल्कुल। तो दर्शकों, फेस टू फेस में हमने आज बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चेस खिलाड़ियों की उपलब्धता, सुविधाएं और भावी संभावनाएं, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की, विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के पूर्व
उपाध्यक्ष और वर्तमान में इस कमेटी के इवेंट कमेटी मेंबर श्री भवेश जी से। भवेश जी, आप इस कार्यक्रम में आए और इतने विस्तार से सारे पहलुओं को जानकारी दी और भावी संभावनाओं को बताया। इसके लिए हमारे इन द्वीपों में चेस खिलाड़ियों और उससे जुड़े हुए सभी लोगों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सर।